नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। शुरुआत करेंगे खबरों की। बात करेंगे चंडीगढ़ से आई बड़ी खबर, जहां हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए ज्यादा पानी पीने की भी सलाह दी गई है। तेज धूप में बाहर निकलने से बचने की हिदायत दी गई, जहां बच्चों बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की भी अपील की गई। तो चंडीगढ़ में बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की। विभाग ने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। साथ ही दोपहर के समय तेज धूप में बाहर निकलने से भी बचाव करें और हल्के सूती कपड़े पहनें। वहीं यात्रा के दौरान पानी साथ रखें और नींबू पानी, लस्सी, छाछ, नारियल पानी जैसे पेय पदार्थों का सेवन करें। ऐसे में तरबूज और खरबूजा जैसे फल खाने की सलाह भी दी गई। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखने और उन्हें गर्मी से बचने की भी और उन्हें बचाने की अपील की गई है। तो गर्मी का पारा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसको लेकर अब हीट वेव की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की भी अपील की है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। तेज धूप में बाहर निकलने से बचने की हिदायत दी गई है। चलिए, वहीं तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में यमुनानगर की डिप्टी सीएमओ हमारे साथ दिव्या मंगला जी मौजूद है। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। लगातार जिस तरह से ये तापमान का कहर लोगों पर बना हुआ है, ऐसे में क्या कुछ चीजें जो है ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है? Thank you, Jyoti Sangwan for having me on India News Haryana. Even at the cost of reputation, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी गर्मी का प्रकोप ज्यादा होता है तो हमें अपना ध्यान खुद रखना है। हमें ये देखना है कि हमें अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी हम 11 बजे से लेके 5 बजे तक या 4 बजे तक घर से तभी निकले जब बहुत आवश्यक हो। अगर आवश्यक नहीं है तो इतनी तेज गर्मी, इतनी तेज धूप में बाहर निकलना अपने लिए एक खतरे का निमंत्रण देने के बराबर है। क्योंकि जब तेज धूप होती है तो उसमें ज्यादा पसीना आता है तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस, और पसीने के साथ बहुत जरूरी जो इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे वो होते हैं मिनरल्स, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए अगर बाहर निकलना बहुत आवश्यक है, एक अम्ब्रेला अपने साथ लेके निकलें। आंखों के प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कि आंखों में एलर्जी ना हो, रेडनेस ना हो, ड्राइनेस ना हो, आईज की शेड्स डाल के निकलें। अपने साथ एक पानी की बोतल या उसमें नींबू पानी या जल जीरा या कोई भी नारियल पानी जैसी चीज लेके बाहर निकलें। सूती कपड़े डालें। थोड़े कपड़ों का कलर जो है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो अब्जॉर्व ना करें सनरेज को। जैसे लाइट कलर्ड कपड़े हो, अगर हम बहुत डार्क कलर्ड कपड़े या बहुत सिंथेटिक कपड़े डालते हैं तो उससे गर्मी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और फिर गर्मी होने से हीट क्रैम्प्स या फिर हाइपरथर्मिया होना या हीट स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं, उसका होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो वार्निंग साइंस होते हैं शुरू में ही, उनको हम पकड़ के अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखें, पानी पिए, या कोई गीला तौलिया भी अगर हम सिर पे डाल लेते हैं बाहर निकलते हुए और अम्ब्रेला का यूज करते हैं तो उससे टेम्परेचर कूल रहता है बॉडी का, और हाइपरथर्मिया या हीट स्ट्रोक होने से बच सकते हैं। ऐसे मौसम में अपने खाने पीने का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम ज्यादा फ्राइड खाना खाना या ज्यादा ऑयली खाना खाना, उससे पानी का जो मात्रा है बॉडी में, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। इससे कि जैसे कि आपने ज्योति जी पहले भी बताया कि खरबूजा, तरबूज, वाटरमेलन, ये सब अगर हम खाते हैं तो
इन फ्रूट्स और इन सैलेड्स में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। जब वाटर कंटेंट ज्यादा होता है तो बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाती। तो ये 3-4 पॉइंट्स अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे को ना डिहाइड्रेशन होगा, ना हमारे को हीट स्ट्रोक होने का चांस होएगा। और कई बार हम ये सोचते हैं ना कि अगर जैसे कई बड़े पीपल आर वेरी अलर्ट एंड स्पेशली गर्ल्स कि वो जब भी बाहर निकलते हैं तो वो सनस्क्रीन लगाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सनस्क्रीन सिर्फ हमें टैनिंग से नहीं बचाती है, वो हमारे को बहुत सारी स्किन एलर्जीज या डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन कैंसर्स और यूवी रेज का जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे भी बचाती है। तो हमारे को और कई बार ये होता है ना कि सिर्फ गर्ल्स आर यूजिंग द सनस्क्रीन, ऐसा नहीं है। हमारे जो मेल मेंबर्स हैं उनको भी सनस्क्रीन सिर्फ इसलिए यूज करनी चाहिए क्योंकि इट इज नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम टैनिंग, इट इज आल्सो प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द यूवी रेज एंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेज, जैसे कि स्किन एलर्जीज या फिर स्किन कैंसर होने का भी चांस घट जाता है। तो ये 3-4 अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं, व्हाट वी आर ईटिंग, व्हाट वी आर वेयरिंग, वी आर टेकिंग अ वाटर बॉटल अलोंग विद अस, वी आर यूजिंग अ सनस्क्रीन, तो हम एंड यूजिंग शेड्स, तो हमारी आईज, स्किन, body temperature, it is all maintained and we are more protected from the ठीक है दिव्या जी, from this ill effect of ठीक है दिव्या जी। लगातार जिस तरह से लू लगने के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है, अलर्ट जारी किया जा रहा है, ऐसे में लू के क्या कुछ लक्षण हैं, शुरुआती लक्षण की बात की जाए, क्या कुछ सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलते हैं, और ऐसे क्या कुछ जो है सबसे पहले इसका प्राथमिक उपचार किया जा सकता है घर पर ही? ये अर्पिता जी, ये ना जैसे शुरू में अगर हमारे को थोड़ी सी गर्मी ज्यादा लगती है या हम लोग हीट स्ट्रोक की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा जो बॉडी है वो थोड़ी ज्यादा पसीना आ जाता है, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल पसीने से तरबतर हो जाती है हमारी बॉडी अर्पिता जी। तो अगर हम उसी टाइम हम पकड़ लें ये बात कि हमारा मतलब वी आर गोइंग टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, तो अगला स्टेप आएगा ही नहीं, जिसको हम कहते हैं हीट एब्जॉर्प्शन या हीट स्ट्रोक या हाइपरथर्मिया। अगर जैसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे फेंटिंग का महसूस हो रहा है, तो एक कूल सी जगह पे बैठना चाहिए, हमें अपने कपड़े थोड़े लूजन कर लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए, स्टेज वहीं रुक जाएगी। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ फेंट फील कर रहे थे, हम एक्चुअली फेंट हुए नहीं थे, तो हम लोग पानी मुंह से पी सकते हैं। लेकिन अगर हम इन साइंस को इग्नोर करते हैं और हम अगली स्टेज की तरफ आ जाते हैं विच इज कॉल्ड एज हीट एग्जॉर्प्शन या हाइपरथर्मिया या हीट स्ट्रोक, उसमें क्या होता है कि बॉडी बिल्कुल ड्राई हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इनफैक्ट इट इज मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉर्मल टेम्परेचर है 97 96 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, हाइपरथर्मिया हो गया, बॉडी बहुत ज्यादा हॉट हो गई है, इट इज वेरी हॉट टू फील एंड पसीना आना बंद हो जाता है, जो पर्सन है वो अनकॉन्शियस हो जाता है या कोमा में चला जाता है। उस टाइम फिर हमें क्या करना है, उस टाइम हमें घर से इलाज करना या घरेलू उपचार की जगह हमें उसी टाइम हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में हमारा बॉडी टेम्परेचर ऐसे पेशेंट का कंट्रोल किया जाता है, कोल्ड स्पंजिंग करी जाती है, ऐसे हाइपरथर्मिया रूल्स बनाए गए हैं बाय द एडवाइस ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसमें ना टेम्परेचर थोड़ा सा 20 डिग्री के आसपास रखा गया है, और कोल्ड स्पंजिंग के लिए फ्रिज या कोल्ड वाटर का इंतजाम है, पीने का उस टाइम पेशेंट कैन नॉट ड्रिंक वाटर क्योंकि वो ऑलरेडी फेंट हो चुका है या वो कोमा में है, तो हमें आईवी कैनुला लगा के उसको डिहाइड्रेशन ठीक करने के लिए उसको पानी के शुरुआती लक्षण में ही अगर जो है इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो काफी ज्यादा आराम जो है सभी को मिल सकता है और ये आगे ज्यादा जो है और किसी को परेशानी नहीं कर सकती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आपको अब दिखाएंगे कि अलग अलग शहरों में क्या कुछ तापमान बना हुआ है और लगातार जिस तरह से गर्मी का ये कहर बना है, ऐसे में तापमान आगे आने वाले समय में भी क्या कुछ रहेगा। चलिए आपको समझा रहे हैं किस तरह से गर्मी का कहर बना हुआ है। ऐसे में हिसार में 44.4 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। महेंद्रगढ़ की बात की जाए 44.3 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बना हुआ है। ऐसे में सिरसा में 46.2 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। रोहतक में 45.2 डिग्री। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जो है तापमान की बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। ऐसे में हिसार में भी 44.4 डिग्री, यानी पहले जहां तापमान
35 से 40 था और इसमें ही सभी लोगों को परेशानी हो रही थी। फिलहाल ये तापमान 45 से भी पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सिरसा की बात की जाए तो 46.2 डिग्री सेल्सियस, 45 से भी पार, रोहतक में भी 45.2 डिग्री। तो गर्मी का ये टॉर्चर जो है साफ देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर लगातार जो है एडवाइजरी जारी की जा रही है। लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही तमाम तरह की अपील की जा रही है लोगों से, अगर जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है तो 12 बजे की बात यानी दोपहर के समय 12 से 4 जब सूरज एकदम अपने पीक पॉइंट पर होता है, ऐसे में घर से जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले। और ऐसे में अगर बाहर निकलने की आवश्यकता भी हो तो ORS यानी ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन जैसी चीजें, सुपर फूड्स का भी सेवन करें और पेय पदार्थ का भी सेवन करें। ये आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग शहरों में तापमान आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों में आप तापमान दे सकते हैं। किस तरह से रोहतक में 45.2 डिग्री बना हुआ है, हिसार में 44.4 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। साथ ही महेंद्रगढ़ की बात की जाए 44.3 डिग्री सेल्सियस, यानी पारा कहीं भी 40 तक भी नहीं है, सीधा 45 के पार है, 40-45। यानी फिलहाल ये गर्मी जो है आगे और भी ज्यादा अपना प्रकोप दिखाती हुई नजर आ सकती है। लगातार आपको दिखा रहे हैं तापमान किस तरह से गर्मी का एक कहर आगे आने वाले समय में भी बना रहेगा। महेंद्रगढ़ 44.3 डिग्री सेल्सियस, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाहर खड़ा होना ही कितना मुश्किल है दोपहर के समय। सिरसा में भी 46.2 डिग्री सेल्सियस, रोहतक में 45.2 डिग्री सेल्सियस, यानी लगातार जो है गर्मी का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। चलिए वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुरेंद्र पाल इस वक्त मौसम वैज्ञानिक जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जिस तरह से लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, आगे आने वाले समय में क्या कुछ चीजें जो है देखने को मिल सकती है?